तो इक्वेशंस हम लोग पढ़ रहे थे। इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन तो आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वाड्रेटिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है? इक्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने इक्वेशन सॉल्व किए, स्टार्ट करिए। लीनियर इक्वेशन में कुछ पूछना है देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन में कुछ पूछना हो तो अभी बता दीजिए आप। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें एक्स वाई दोनों रहते हैं, इसमें से कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। डिस्कस तो हमने सभी किए थे कि कैसे डील करना है, ऑप्शनल मेथड से कैसे अप्रोच करेंगे इक्वेशन को, अगर नहीं ऑप्शनल मेथड से हो पा रहा है तो इसको कैसे करेंगे ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर भी इनकेस अगर डाउट है कुछ किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। है किसी में डाउट? नहीं है? ठीक है। आप लोगों का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी पीडीएफ, मतलब कॉन्सेप्ट्स की पूरी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है, आप जाइएगा वहाँ मिल जाएगा, द साइंस ऑफ एकेडमिक, द साइंस ऑफ एकेडमिक। इस पे आप लोगों का ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा चैप्टर का। जैसे लॉग हमने पढ़ा है, लॉग का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह से अपने इक्वेशंस का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके भी पीडीएफ कॉन्सेप्ट्स के पूरे मिल जाएंगे। मतलब इस चैप्टर की पूरी एनालिसिस, चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे फॉर्मूले आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसको रखिए, मैं शाम तक इसको अपलोड करा दूंगा आपको, जो नहीं होगा उसको मैं अपलोड करा दूंगा। ओके ठीक है, आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि नोट्स भी नहीं हमारे बने हैं। हाँ मिलेगा, अभी हम कहने अपलोड करा देंगे, अभी आपको मिल जाएगा, परेशान मत हो, अभी शाम तक सब हो जाएगा। आज हम आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशली जरूर करा देंगे। जो चैप्टर अभी करंट में चल रहा है कम से कम उसके साथ तो आप कनेक्ट रहें, ये हम करा देंगे। पहले आप इससे करिए, बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी। ठीक है भाई, ओके डन। और हमने बता दिया फोल्डर हमें आपका अलग बना दिया हमने चैनल पे, सीए फाउंडेशन करके, आप जाइएगा, फोल्डर बना हुआ है आपको, उसमें सारी आपकी वीडियोस मिलेंगी आपको। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो लेक्चर्स हम जरूर फॉरवर्ड कर देंगे उसमें, या टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर दें, जो आप लोग मतलब सीए फाउंडेशन वाले अपने अलग से देख लेंगे, ये चीज़ें आपको देखना चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने बात कर ली थी। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है भैया? 0 होता है। अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, रूट्स अगर इसके क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा हैं, रूट्स इसके अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए। ये देखा था हम लोगों ने, इतना मोटा मोटा तो पढ़े ही थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, जो यहाँ वेरिएबल यूज़ किया हमने, इसकी डिग्री क्या है भाई? जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 आने का मतलब हमने क्या कहा था? इसके 2 रूट्स निकलेंगे, 2 जीरोज निकलेंगे, एक्स की 2 वैल्यूज़ आएगी, या इसके 2 सोल्यूशन मिलेंगे हमें यहाँ पर। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमने कहा ये एक्स एक्सिस को 2 बार क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, किसी सिंगल पॉइंट पे टच भी कर सकता है अगर रूट्स इसके इक्वल होंगे तो। ये सारी बातें हमने पिछली क्लासेस में आपसे कर ली हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको नहीं आता है तो एक हमने 1 घंटे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो बनाया है, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 शॉट करके हमने वीडियोज़ वो अपलोड कर दिए। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, एकदम जीरो लेवल से लेकर पूरा कॉम्पिटिशन लेवल तक, पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। एकदम अच्छे से आप देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। बाकी हमने पीछे वाली क्लास में डिस्कस किया ही है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी इसकी। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, बताइए ज़रा। जो एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कौन सी है? एफ है, एक्सरसाइज एफ। चैप्टर कौन सा है आपका? 6 है, अच्छा सेकेंड है, सेकेंड चैप्टर है आपका। एक्सरसाइज इसकी एफ कर रहे हैं, मतलब 2F है ये इनके, है ना। चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट। देखिए सबके पास बुक है अपनी, जिनके पास नहीं है पीडीएफ तो होगा भाई एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज की पीडीएफ भी नहीं है? ठीक है, पीडीएफ नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा आप काउंसिल की वेबसाइट से, या फिर फ़ोटो ले लीजिए, जल्दी से ले लो भाई, जल्दी से। आप लोग एक मुझे दे दो। रजिस्ट्रेशन सबका हो गया होगा तो बुक तो आ जानी चाहिए थी, अभी नहीं आई है, लाए नहीं है? अच्छा, ये आपको पहले से नहीं पता था, कोई बात नहीं।
चलिए, जिन्होंने देखी अभी क्लासेस नहीं देखे, मैं एक बार छोटा सा आपको रिकॉल करा दूं। एक हम लोग डी की बात करते थे जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये होता था हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। पढ़े थे इसके बारे में? आइडिया है? जिन्होंने पढ़े बताइए। ये क्या बताता था? रूट्स के नेचर के बारे में बताता था ना हमें। रूट्स हमारे रियल होंगे कि इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे, इसकी बात कर रहे थे। जब आपका डी क्या हो? पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव। रूट्स जब हमारा पॉजिटिव होगा तो रूट्स हमारे क्या होते थे? रियल एंड अनइक्वल होते थे। जब हमारा डी 0 हो जाए, मतलब इसको हम सॉल्व करें, ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन से निकाल के यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू 0 आ जाए, मतलब डी अगर 0 आ जाए तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल होंगे। जब ये लेस देन 0 हो, मतलब जब ये नेगेटिव हो, तो रूट्स हमारे क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। ये वाला केस आपको बहुत रेयरली मिलेगा, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। देखिए, जब ये डी की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन 0 आए, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो रूट्स हमारे रियल एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगे। जब डी की वैल्यू सॉल्व करने पे 0 आ जाए तो रूट्स हमारे रियल एंड क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब जो भी आएंगे रूट्स सेम आएंगे। अनइक्वल का मतलब जैसे एक रूट 2 आ गया, एक 3 आ गया किसी भी इक्वेशन में। इक्वल होने का मतलब दोनों ही रूट क्या आएंगे? सेम आएंगे। 2 आ रहा है तो 2 ही आएगा, -2 आ रहा है तो दोनों ही -2 आ रहा होगा। रियल है। इमेजिनरी का मतलब रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ रहा होगा। जैसे रूट का मान लो -2 आ गया और रूट का -3, ऐसा कुछ नंबर मिल गया। फिर बोलेंगे रूट में जब नेगेटिव नंबर आता है तो इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको आयोटा। ये रूट 2 का आयोटा हो जाएगा, ये रूट 3 का आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। ये आपको अभी नहीं देखने की जरूरत है, बट ये आप ये जानते रहो कि रियल एंड अनइक्वल होगा। जब पॉजिटिव होगा, 0 होगा तो रियल एंड क्या होगा? इक्वल होगा। लेस देन 0 हो जाएगा, इस डी को सॉल्व करने पे नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे हमारे। इसमें भी रूट्स हमारे अनइक्वल ही होंगे और इमेजिनरी होंगे। ये सब हमने डिस्कस किया है, बस एक बार हम देख ले रहे हैं कि चीज़ें कैसे हमने किया था जल्दी से, है ना भाई? अब भाई देखो, जब हम सिर्फ रियल की बात करेंगे, ओनली रियल की बात करेंगे, तो दो केसेस में हमें रूट्स रियल मिल रहे हैं। एक बार हमें कब रूट्स रियल मिल रहे हैं? जब डी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड टाइम हमें रूट्स रियल कब मिल रहे हैं? जब डी हमारा 0 आ रहा है, मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब जब ओनली रियल रूट्स की बात होगी, जब ओनली वो बोलेगा क्या? रियल रूट्स। इक्वल की अनइक्वल ये नहीं बोल रहा है, ओनली रियल रूट्स बोलेगा, तो हम दोनों कंडीशन को साथ में लेंगे। डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी लेंगे और इक्वल टू भी 0 लेंगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में रूट्स हमारे क्या मिल रहे हैं? रियल मिल रहे हैं। तो ग्रेटर देन वाला भी केस लेंगे और इक्वल टू वाला भी केस साथ में हम लेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? क्वेश्चन को करें अब हम लोग। चलिए, एक्सरसाइज एफ हम लोग स्टार्ट किए थे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, एक्सरसाइज 2F फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है आपसे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 8x - m³। इक्वेशन जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। 2x² माइनस का 8x यह है, या प्लस का 8f है। 2x² प्लस का 8x माइनस का m³ इक्वल टू क्या है? 0 है। इसके रूट्स क्या है कह रहा है वो? रूट्स अगर इक्वल हैं तो m की वैल्यू निकालनी है। रूट्स इसके क्या है? इक्वल हैं। रूट्स इसके क्या है? इक्वल हैं, मतलब रियल एंड इक्वल है। अगर रूट्स इसके इक्वल है तो हम कंडीशन कौन सा लगाएंगे भैया? d इक्वल टू 0 वाला केस लगाएंगे। और d का मतलब क्या है बॉस? b² माइनस का 4ac इक्वल टू क्या है? 0 है। अब a b c की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax² + bx + c इक्वल टू क्या था भैया? 0। कंपेयर कीजिए तो यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। सो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भैया? 2 आ जाएगी। यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 8 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का m³। देखिए, जब पॉजिटिव साइन है तो लिखने की जरूरत नहीं, बट नेगेटिव साइन है अगर कोफिशिएंट के पहले तो हमें लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के m³। ये सभी वैल्यूज उठाकर हम यहाँ रखेंगे।
जब यहाँ वैल्यूज उठाकर रखेंगे तो ज़रा बताइए फिर क्या बनेगा ये। b के प्लेस पे क्या है 8 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का m क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस 0। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है क्या, प्लस का 8m क्यूब इक्वल टू क्या हो गया 0, या 8m क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 64 हो जाएगा बस। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा, तो यहाँ से देखिए m क्यूब इक्वल टू क्या होगा -8, -8 का मतलब 2 का क्यूब हो गया, -2 का क्यूब हो गया क्या, -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8। जब क्यूब रूट लेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस के। अब ऑप्शन इसमें आपको जो भी दिए आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। दिया है ना बॉस, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, हटाएं से, लिखे बॉस, चलिए सेकेंड देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या है ये देखिए, दिया है 2 टू द पावर क्या दिया है 2x + 3। अभी कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के हम लगातार करा दे रहे हैं, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। -3 का स्क्वायर 2 की पावर x + 1 इक्वल टू क्या है 0 है ना बॉस, है ना। देन द वैल्यूज ऑफ x आर, x की क्या वैल्यूज होंगी इसमें ये पूछ रहा। ऑप्शन आपको दिया है इसमें, ए क्या दिया है बताओ जरा, जल्दी से बता दो। 0 एंड 1, बी क्या दिया है 1 2, सी क्या दिया है आपको 0 3, एंड डी क्या दिया है 0 -3। अब भाई देखो, अब इक्वेशन को हम सॉल्व ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत टाइम हमारा कंज्यूम होगा। ऑप्शनल मेथड से अप्रोच करेंगे इसको, तो जो भी वैल्यूज होंगी x की यहाँ पर रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हमने पहला ऑप्शन लिया ए वाला, फटाफट चेक करिएगा इसको, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए हमने लिया, तो x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 0, और सेकेंड टाइम हम क्या ले रहे हैं 1। x की प्लेस पर जब मैं 0 रखूंगा तो यहाँ 2 की पावर 3 मतलब 8 है ना भाई, 2 इंटू एक्स मतलब 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ये 8 आएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू ये 9 हो गया, माइनस का 9 प्लस का 1, तो यहाँ प्लस का 8 आया, और क्या आया जब x को हमने 0 ले लिया, प्लस का 8 आया, यहाँ कितना आया माइनस का 9, ये प्लस का 1 है। देखिए 1 + 8 कितना हो गया 9, 9 - 9 क्या होगा 0 0। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना ये। 1 रखिए ज़रा, 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा ज़रा बताओ। जब मैं x = 1 रखूंगा, x = जब मैं 1 रखूंगा तो क्या आएगा जरा, x = 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा फिर, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर इंटू क्या है 2 की पावर 1 + 1 है इक्वल टू 0। अब जरा देखो यहाँ 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32, ये हो गया 32, माइनस का ये 9 इंटू 2 कितना होगा 9 2 सा 18 होगा बॉस, प्लस का 1, क्या इक्वल टू 0 आएगा कभी ये। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं है ना, ऑप्शन ए तो नहीं है बॉस। लेकिन एक चीज हमें क्लियर हुआ कि 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो जिस भी ऑप्शन में 0 एक रूट होगा या एक वैल्यू होगी वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो और कुछ हम रखें या ना रखें ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो पहले क्लियर हो गया। इसका मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो किसी एक को रख के देख लीजिए, या तो +3 वाला देख लीजिए या तो -3 वाला। अगर हम +3 को चेक करेंगे तो क्या होगा जरा देखो, अगर x = हमने प्लस का 3 रखा होता तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा यही वाला। देखो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा फिर 3 रखेंगे, 2 3 = 6 और 6 3 कितना हो गया 9, माइनस यहाँ तो 9 ही है, इंटू
2 की पावर 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा भैया, 2 की पावर 3 लिख दे रहे हैं अभी, +1 = 0। जरा सॉल्व करो। 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होगी, 512 माइनस का 2 का क्यूब कितना होगा 8, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बहुत बड़ा है ये बॉस, होगा क्या ये कभी 0 के इक्वल नहीं, हमने चेक कर लिया ये भी नहीं, तो क्या तीसरा चेक, लास्ट वाला चेक करने की जरूरत है क्या, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन बनाकर भी इसको करेंगे वो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, फटाफट रखेंगे चीज़ों को चेक करके आगे। हाँ, इक्वेशन बना के करें, ठीक, चलिए करते हैं। पहले ये समझ में आया कि नहीं कैसे किए, चलिए देखिए भाई कह रहे हैं इक्वेशन बनाकर अगर करते तो कैसे करते देख लीजिए। मेरी याद बात देखिए, ध्यान रखिएगा, इमोशनल होकर क्वेश्चन ना अटेंड करिएगा, वहाँ टाइम भी बचाना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला होता है। जो भी बच्चा जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहा है सिलेबस वो पूरा पढ़ के जाता है, चैलेंज सिर्फ एक बात का होता है कि विद इन टाइम कौन कर पाता है, वो प्रैक्टिस से आएगी। एक्यूरेसी और स्पीड किससे आएगी भाई, प्रैक्टिस से आएगी, रिवीजन प्रैक्टिस खूब करिए। इक्वेशन बनाते देखिए क्या होता है, ये 2 की पावर 2x + 3 दिया है, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, इंटू 2 की पावर x है, +1 = 0 है। इसको हम लिख सकते थे 2 की पावर x का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब -9 इंटू 2 का पावर x है, +1 = 0। 2 की पावर x को कुछ सपोज कर लीजिए आप, मान लीजिए हमने 2 की पावर x = क्या है, y है, लेट्स से व्हाट 2 की पावर x = y, तब इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, ये y स्क्वायर होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 8y स्क्वायर, और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 9y प्लस का 1 = क्या हो गया 0। फैक्टराइज करोगे 1 8 = 8 होगा, -9 को -8 -1 लिखेंगे, ये होगा 8y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस y प्लस 1 = 0। अब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ देखिए 8y कॉमन है, कॉमन करोगे तो क्या भाई आया 1 - 1 y - 1, या माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो ये भी आ जाएगा y - 1 = क्या हो गया 0। फिर देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ लिख रहे हैं इसको देखिए, फिर ये हो जाएगा आपका y - 1 एक फैक्टर बन गया और 8y - 1 सेकेंड फैक्टर बन गया, = 0। दोनों को = 0 करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 आ जाएगी, ये y की वैल्यू आई, लेकिन y = हमने क्या माना है 2 की पावर x, तो वन टाइम हम क्या करेंगे 2 की पावर x = 1 लिखेंगे, सेकेंड टाइम 2 की पावर x = क्या करेंगे 1/8। अगर इसको भी मुझे 2 की पावर में लिखना हो तो यहाँ 2 की पावर 0 करके लिखा जा सकता है, इसको हम 2 की पावर में लिखें और ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -3 हो जाएगा कि नहीं, 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है भैया, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 2 की पावर -3 हो जाएगा, हमने इंडेक्सेस में पढ़ा था ना, पोजीशन चेंज करेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 3 होगा, नीचे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ से देखिए बेस ये सेम है, वैल्यूज इक्वल हैं, तो हमने कहा था पावर्स क्या हो जाएंगे, याद है हमने बताया था ना इंडेक्सेस में, तो x = क्या हो जाएगा यहाँ से 0, यहाँ कंपेयर करेंगे x = क्या हो जाएगा -3, तो आप ऐसे कर सकते थे इसको, समझ रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे आप, सॉल्व नहीं करेंगे तो आप इस तरह से अप्रोच करेंगे। डन, लिखना चाहेंगे इसको या समझ गए बस, बाकी रहेगा आप लिखिएगा, आप लोग लिखिए ना, क्वेश्चन को बस समझिए, बाकी आपके पास रहेगा, आप देखकर आराम से लिखिएगा वहाँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ आज। ओके, ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, प्रिपरेशन भी आपकी थोड़ी सी एक्सीलरेट हो जाएगी, अब आराम से बैठकर उसको आराम से वहाँ लिखिएगा, देखिएगा, समझिएगा। ओके, जो आपका डाउट रह जाता है आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे, आप वहाँ लिख दीजिएगा जो भी है, ठीक। बाकी आप लोग स्मार्ट है, मुझे समझाने की ज़रूरत थोड़ी है, क्यों, आप लोगों की कंपनी में रहते रहते हम लोग भी धीरे धीरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आ जाइए थर्ड वाला, द वैल्यूज ऑफ 4 + 1/4 + 1/4 ऐसे करके दिया है ना, ये देखिए क्या दिया है थर्ड, मान लेते हैं ये x = है, सपोज करो क्या है 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स है, मान लें कितने टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन आपको दिए हैं, अब इसको आप ऑप्शनल मेथड से अप्रोच नहीं कर पाएंगे, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसमें क्या देखना पड़ेगा आपको, जहाँ से वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, पहले उस टर्म, हर एक टर्म तक, पहले कुछ टर्म्स तक आपको बढ़ने हैं, फिर देखिएगा कहाँ से वैल्यू हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे हमने देखा 4 + 1 अपॉन, फिर 4 + 1,
तो यहाँ तक वैल्यू तो सेम है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे हम नीचे आते हैं तो फिर से वैल्यूज हमारी क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। देख लो पैटर्न है, 4 + 1 अपॉन, फिर 4 + 1 अपॉन, फिर 4 + 1 अपॉन, फिर जहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो ये पूरी जिसकी वैल्यू दी हो उसी को हमें वहाँ पर क्या कर देना चाहिए, रख देना चाहिए। तो यहाँ से ये वैल्यू रिपीट हो रही है, कहाँ से रिपीट हो रही है, यहाँ से ये वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर यहाँ से ये रिपीट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के प्लेस पे हमें x ही लिख लेना होगा। क्यों, अब कोई कहे कि 1-2 टर्म ले लिए, भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 2-4 टर्म निकल जाएं तो कोई फर्क, समुद्र में से 2-4 लोटा पानी निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2-4 बाल्टी पानी निकालेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या। इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़े एक्सप्रेशन है ये, इसमें 2-4 टर्म 20, 50, 100, 1000 टर्म भी निकल जाए तो कोई फर्क, हमने तो फिलहाल 1 ही 2 निकाले हैं। इसलिए इस पूरे की प्लेस पे हमेशा जो वैल्यूज दी होती है उसी को ही लिख लिया जाता है। y माने होंगे तो y लिख लेंगे, x माने हैं तो जो भी एक्सप्रेशन को हमने माना है वो लिख लेंगे। ओके, तो ये फाइनल जो बनेगा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बनेगा x इक्वल टू क्या बनेगा, ये 4 + 1 अपॉन क्या बन जाएगा बॉस, x। यहीं से रिपीट हो रहा था तो इसको पूरा हमने x माना था तो क्या लिख देंगे यार, x लिख देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो चाहो तो आप x वाले टर्म को एक साइड कर लो, चाहो तो यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करो, जैसे भी करोगे आंसर सेम आना है। मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं आप, तो x यहाँ x आपने एलसीएम किया तो ये हो जाएगा 4x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस का 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस, 0। अब फैक्टराइज करके नहीं पा पाएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारा, -b + माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था ना भाई, ये होगा। अब b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है, कंपेयर कर लेंगे ना फटाफट, ये तो आ जाएगा आपका। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है भाई, -4 है, c की वैल्यू क्या है, -1। हमने कहा नेगेटिव साइन हो तो साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो x माइनस b की प्लेस पे -4 रखेंगे तो यहाँ माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, रूट में b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस का 4ac होता है तो 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 ही आएगा बस। अपॉन में क्या होगा, 2 × a की वैल्यू कितनी है, 1। सॉल्व करेंगे इसको, ये x, ये 4 + माइनस ये हो गया 20, रूट में 20 होगा, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5, दिस होल अपॉन 2 कॉमन करके पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड किया जा सकता है तो ये आएगा x इक्वल टू 2 + माइनस √5। देखिए √5 की जो वैल्यू होती है ना, √5 की वैल्यू होती है 2.236। अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली भाई, अगर पॉजिटिव नेगेटिव 2 साइन आ रहे हैं तो इसके एक रूट जो बनेगा वो बनेगा 2 + √5 और सेकेंड रूट जो बनेगा 2 - √5, 2 - √5 यही बनेगा ना, दोनों रूट यही बनेंगे, मतलब x की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। √5 की वैल्यू हमने कह दिया 2.236 है, 2 में से जब 2.236 माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 0.236 आएगा। लेकिन यहाँ पूरे एक्सप्रेशन में क्या लिखा था आपका, प्लस प्लस करके ही लिखा है, तो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट कभी नेगेटिव आ सकता है क्या भाई, 4 में हम कुछ प्लस कर रहे हैं तो 4 से कुछ ज्यादा ही तो आएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा हमें, जबकि एक्सप्रेशन से हम समझ रहे हैं कि नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलने वाला पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ना, और वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 4 से ज्यादा आएगी। इस केस में देखिए 2 है, ये भी 2.236 है, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू मोर देन 4 है कि नहीं, लेकिन ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा बॉस। तो सही कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये सही होगा, जिस भी ऑप्शन में दिया है उसको उठा लीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर, ये आपका डी। अच्छा, इसमें दोनों ही दिए हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों ही दिए हैं, लेकिन आपको ऑप्शन कौन सा लेना है इसका, बी वाला ऑप्शन लेना। हाँ नहीं, आप देखिए ऐसे समझिए, अब आपको बताते देखिए इसको कैसे करते हैं आप, मैं थोड़ा सा अप्रोच आपको बताता हूँ। जैसे ऑप्शन इसके जो दिए हैं मुझे बताइए, फटाफट बताइए क्या क्या दिए हैं। 1 + -√2, सेकेंड 2 + √5, थर्ड और डी दिया है नन ऑफ दीज। अब जरा देखिए एक्सप्रेशन को एक बार ध्यान से देखिए, 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 4 करके दिया है,
4 तो एकदम क्लियर आपको दिख रहा है ना, अलग है एकदम पूरा। इस पूरे एक्सप्रेशन की चाहे जो भी वैल्यू आए, लेकिन ये 4 तो अलग है ना पूरा। इसके अलावा जो भी इसका सोल्यूशन आएगा, जो भी x की वैल्यू आएगी, मोर देन 4 आएगी। मोर देन 4 आएगा कि नहीं, कम से कम ये तो क्लियर है। अगर मोर देन 4 आएगा तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं देखो, यहाँ पर √2 की अगर वैल्यू हमने कुछ रख भी दी, पॉजिटिव साइन लेंगे तब भी ये ऑप्शन हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ से सोल्यूशन करने पे मोर देन 4 वैल्यू नहीं आएगी। ये यहाँ पर अगर हमने पॉजिटिव साइन लिया तो आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन लेंगे तो मोर देन 4 आएगा क्या, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। एक आपका बचा नन ऑफ दीज, एक ये बचा, लेकिन इस पर अगर हम स्टे करते हैं तो ये वैल्यू मोर देन 4 है भाई, 2 है, √5 की वैल्यू क्या है, 2.236 है, ये वैल्यू हमें मोर देन 4 मिल जाएगी, ये वैल्यू हमें मोर देन 4 मिल जाएगी। नहीं तो नन ऑफ दीज आपका एवरग्रीन ऑप्शन तो है ही, हमने सॉल्व किया, ये मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाए। कभी कभी कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एक्सप्रेशन दिया है तो इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ये हो सकते हैं, तो हमें ये लेना चाहिए। नहीं तो आप ट्रेडिशनल तरीके से ये करना हमने बता दिया, आप जल्दी से फटाफट चीज़ों को कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। नहीं तो आप ऑप्शनल मेथड से जाएंगे तो आप देखिएगा, जैसे वैल्यूज़ अगर एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा है कि इसकी वैल्यू मोर देन 4 आएगी, मोर देन 4 आएगा तो कौन कौन से ऑप्शन में हमें मोर देन 4 वैल्यूज़ मिल रही है, तो जिसमें मिल रहा है उसको हम उठाएंगे। मान लीजिए अगर आप गेस भी करेंगे, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यही सही होगा कि नहीं, तो आप तो ये समझ में आ रहा है ना, ये मोर देन 4 है, मोर देन 4 है, ये तो सही हो ही सकता है। अगर आपने नहीं सही, अगर आप समझ में आ रहा है कि ये सही होगा कि ये सही होगा, तो इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर आप गेस भी करेंगे तो 50% चांस होगा ना किसी के सही होने के। अभी 4 में गेस करते तो 25% चांस होता क्वेश्चन के सही होने का, ऑप्शन सही होने का। 2 में सेलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा, तो 50% चांस होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना सही होने की। लेकिन थोड़ा सा और स्मार्टनेस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ये रिजल्ट मोर देन 4 हमें देगा, समझ रहे हैं। नहीं तो एकदम श्योर होना चाहते हैं तो आपको सॉल्व करना आता है, फटाफट बनाकर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ये तो हमने समझाने के लिए बताया आपको, बाकी तो हम बहुत जल्दी से लिख सकते हैं इस चीज़ को, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इक्वेशन बनाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। भाई इतनी स्टेप लिखने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट यही लिखता, ABC की वैल्यू मुझे समझ में आ गई, ये लिखा, ये लिखी, रिजल्ट समझ में आ गया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। हाँ यही ऑप्शन सही होगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से, तब जाकर आप समझ पाओगे कि क्या डायरेक्ट लिखना चाहिए क्या नहीं। ओके चलिए, अब इसमें दिया है 4th, देखिए 4th क्वेश्चन। 4th में आपसे कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 4x - 3, 2x² - 4x - 3 = 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। जरा देखिए इसको मैं जल्दी से लिखता हूँ, रूट्स इसके क्या है, अल्फा और बीटा है। अब जरा देखिए, हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है भैया इसमें, α² प्लस, तो हमें बताना है α² प्लस β² की वैल्यू। अब जरा देखिए, अब हम लिखें या न लिखें, चाहो तो आप लिख लो, लेकिन ये चीज़ें आपको फटाफट निकालनी आनी चाहिए कि सम ऑफ रूट्स हमने क्या कहा था, -b/a होता है बॉस, -b/a। अगर इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू -4 आती है, a की वैल्यू 2, और माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली 4/2 की मतलब वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या होता था, c/a, c की वैल्यू कितनी है, -3, और a की वैल्यू कितनी है, तो -3 क्या हो जाएगा। और α² प्लस β² का मतलब क्या है, ये होगा, क्योंकि वैल्यू हमें किसके टर्म में पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में पता है। तो जो भी एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी होगी ना, उसको हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में रखेंगे, उसको चेंज करेंगे पहले, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे तो सिर्फ α² और β² ही तो बचेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमें वैल्यू पता है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ही पता है। इज क्लियर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/2, तो ये 2 से 2 भैया कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 जिसमें होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा फिर आपका, बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये बी वाले ऑप्शन में दिया है आपको। इज दैट क्लियर। अगर ये फॉर्मूले ना याद हो तो मैं फटाफट आपको बता दूं,
पता है ये फॉर्मूले? सब पता है? चलिए बताते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में क्या क्या लिखेंगे। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें लिखना होगा तो अभी हमने बताया इसको, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। और अगर मान लीजिए आपको कहीं लिखना है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ये रूट में आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा है, तो 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा को माइनस करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बनेगा, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, रूट के बाहर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस। तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए फिर ये सब वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए बॉस, नहीं फंस जाओगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है ना। हाँ बहुत तेज आना चाहिए भाई। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अगर उसने कह दिया निकालने को तो पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और क्या हो जाएगा ये अल्फा माइनस। अल्फा माइनस बीटा को कैसे निकालना, अल्फा प्लस बीटा तो लिख ही लेंगे, अल्फा माइनस बीटा को लिखेंगे तो क्या बनेगा ये फिर, तो अल्फा प्लस बीटा रहने देंगे, अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है ये लिख लो। फिर अगला देखिए, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। या कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, बहुत या इतना ही याद रखो आप, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे क्या मतलब है, ठीक है भाई, बस उसी ब्रैकेट को ओपन करके लिखना है, कोई मतलब नहीं। अब आ जाओ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का लिखना हो तो बताइए, अब इसका क्या लिखेंगे, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का लिखना हो तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कहाँ पता होगी, ये भी तो देखो, उसके स्थान पे वो लिख देंगे ना, काफ़ी लेंदी नहीं हो जाएगा। इसको कैसे लिखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसका पहले क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन, तो ये अल्फा माइनस बीटा सेकेंड ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बनेगा, ये इसको अगेन चेंज करेंगे, अभी इसका मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा अल्फा माइनस, ये अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख देंगे आप, अल्फा माइनस बीटा को अभी क्या लिखेंगे, ये लिखे थे ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये बनेगा फाइनली, ये बन जाएगा आपका रूट में 4 अल्फा बीटा, ये किसके लिए लिखा हमने, अल्फा माइनस बीटा के लिए। और इसको अगर चेंज करना हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ प्लस अल्फा बीटा पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, भाई माइनस 2 अल्फा बीटा आता है, एक प्लस अल्फा बीटा पहले से ही है तो ये आएगा। इसका मतलब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या बनेगा, रूट में, ये निकालना आना चाहिए, याद रखना, ऐसे आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ओके, ये कैसे लिखा जा रहा है, जल्दी से नोट करो। ठीक है, लिख लिए, लिख लो, नहीं रहेगा तो है ही आपके पास, लिख लीजिएगा, हम देंगे तो है ही ना, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। कभी पावर 4 में भी आ जाए तो निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इतना नहीं आएगा लेकिन आएगा तो आप निकाल लीजिएगा। एक मैं चलते चलते बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए अल्फा टू द पावर 4
प्लस बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई निकालने को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी भी इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, बोलो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस का 4 और ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा का होल, ऐसे इसको निकाला जा सकता है। लिखिएगा आपको मिलेगा, आप लिखिएगा आराम से। फिर अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है, जैसे लिख दूँ। कुछ नया बोल देता हूँ तो कुछ लोग बहुत चिंता वाले भाव से देखने लगते हैं, सब आएगा। अब इसको लिख सकते थे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में लिख सकते थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करेंगे तो एक ब्रैकेट में ये बनेगा, सेकेंड ब्रैकेट में भाई इस चीज़ को आप क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे अल्फा स्क्वायर, बी के प्लेस पे बीटा स्क्वायर, तो हमने रख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी में। अब इसको अगेन हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको अगेन फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या बनेगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा और ये है। अब सभी की वैल्यूज आप क्या करो रख दो। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा तो आप रख ही लो सीधे, ये रहेगा आपका अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या था, रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये रहने दो। और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सभी पॉसिबल वैल्यूज हमने बता दी कि आप कैसे निकालेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें निकालने सीख जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, इसको लिखिएगा, बहुत टाइम जाएगा, आराम से देखकर लिखिएगा। तो क्वेश्चन जो था हमारा हमने कैसे किया, इसको कैसे चेंज करेंगे ये हमने आपको बता दिया। जल्दी से देख लीजिए आगे, फिर इसको करिएगा आप। 5th वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। If the sum of roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of the square of reciprocal of reciprocal, then b square upon ac plus bc upon a square is equal to, ये किसके इक्वल टू में होगा इसकी बात कर रहा है। पहले इक्वेशन क्या दिया है ये देखो आप, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रहा है वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है भैया 0 है। कह रहा है इसमें the sum of roots of the quadratic equation this is equal to sum of squares of their reciprocal, sum of square of their reciprocal। अगर इसके रूट्स हमने अल्फा और बीटा माने होते, रूट्स इसके हमने क्या माने होते अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे पहले ये देखो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके क्या आएंगे सी बाई ए। क्वेश्चन जो कह रहा है कि इनके जो सम ऑफ रूट्स होंगे ना, रूट्स का जो सम होगा इनके रेसिप्रोकल स्क्वायर के सम की क्या होगा इक्वल होगा। तो वैल्यू हमसे किसकी पूछ रहा है, वो वैल्यू पूछ रहा है आपसे बी स्क्वायर अपॉन प्लस बी सी अपॉन, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया तो इक्वेशंस बनाकर कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए फटाफट, जल्दी से करना भी आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ एलसीएम में कि इसको सॉल्व करें, देखिए फटाफट क्या बनेगा, जल्दी से देखिए। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए है बॉस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम होगा तो यहाँ क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, आएगा ना। वैल्यू रखिए फटाफट, ये माइनस बी बाई ए है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का ये क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा का क्या होगा होल स्क्वायर। हाँ हाँ वैल्यू रख लेंगे फटाफट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई, अच्छा चलिए माइनस बी बाई ए है, ये वहाँ रखेंगे माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ साथ साथ, इसको डिवाइड करूँगा इसको भी डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करूँगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। ये नीचे अल्फा इंटू बीटा है, इसकी वैल्यू क्या होगी सी बाई ए, स्क्वायर करेंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना,
यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा। भाई एक अल्फा बीटा से एक अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी c बाई ए, तो ये हो जाएगा a बाई सी। इज दैट क्लियर? आ जरा देखिए, क्या यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो रहा है जरा देखिए, ये माइनस का b बाई ए है, मैं एक बार लिख देता हूँ पहले, b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का 2a अपॉन क्या हो गया c। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कॉमन है ये देखते हैं जरा, हम देखिए। अगर हम b बाई सी यहाँ कॉमन कर लें, जरा देखिए, अगर यहाँ पर मैं माइनस का b बाई ए है ये, ठीक है, चलिए कुछ कॉमन कर ले पहले, या जो साइन नेगेटिव है पहले इसको पॉजिटिव बनाए, इसको उधर ले जाएं, इसको इधर को लाते हैं, जरा देखिए चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एक्सप्रेशन जो दिया है हमें क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है ना, ये पॉजिटिव बनाते हैं इसको। तो भाई ये हो जाएगा आपका, ये इधर ले जाते हैं, या इसको इधर लाओ, या इसको देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उसको उधर ही रहने देते हैं, ठीक है, या जो भी है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा जरा, ये प्लस का b बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, बोलो, इसको इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2a बाई सी, इसको इधर को ला रहे हैं, इसको उधर जा रहे हैं, समझ में आया ना, इसको इधर को ले गए और इसको इधर को लाए, लेकिन उल्टा लिखा है मैंने, मैं सीधा कर दूं क्या, लिख दे, समझ में आ रहा है, इसको इधर को लाए हैं, उसको उधर को, लेकिन लिखा है मैंने उधर का RHS को इधर और LHS का उधर, लिख दे, जितना मैं बोलूँगा इतने में तो मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए देखिए मैं अच्छे से लिखा हूँ, ये हो जाएगा 2a बाई सी, वहाँ हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस b बाई क्या हो गया a। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, तो ये हो गया 2a बाई सी, 2a बाई क्या, अगर मैं a बाई सी कॉमन कर लूँ पूरे एक्सप्रेशन में से, तो यहाँ तो c था, एक ही c बचेगा, एक ही c बचेगा, लेकिन यहाँ a नहीं था, a हमने कॉमन किया है बॉस, a अगर हमने कॉमन किया है तो यहाँ क्या बचेगा, फिर a नीचे आ जाएगा ना, फिर इसके a इसके नीचे आएगा कि नहीं, इसका मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a से डिवाइड कर रहा हूँ, तो a बाहर हो गया, तो a की तो नीचे बचेगा ना, और नीचे यहाँ क्या हो गया, ये ऊपर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करिए, देखिए a हमने बाहर किया है, ये हमने क्या किया है, यहाँ बाहर किया है, तो भैया इसका करो b बाई सी कॉमन कर लो, है ना, b तो दोनों में दिख ही रहा था ना, b बाई सी कॉमन कर लेते हो तो यहाँ क्या बनता, b बाई सी, वैल्यू किसकी पूछ रहा है ये देखो, तो उसी हिसाब से बनाए इसको। अच्छा b स्क्वायर अपॉन ए सी पूछ रहा है और b सी अपॉन ए स्क्वायर, तो ठीक है रहने देंगे, क्या दिक्कत है, तो ये तो आ गया। तो भैया अगर हमें बी सी बनाना है तो हमने b तो रहेगा ही, a कॉमन कर रहे हैं तो a नीचे जाएगा, ये b और c भी कॉमन की है तो इसका c ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर। a बाई सी अगर हमने कॉमन कर लिया है तो क्या बनेगा, यहाँ तो a देखिए ऊपर था नहीं, हमने ऊपर कॉमन किया है तो नीचे जाएगा इसके, यहाँ हमने c कॉमन किया है तो जब नीचे कॉमन करते हैं तो ऊपर जाएगा, ऊपर कॉमन करेंगे तो नीचे जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या है, जिसे यहाँ मान लो b बाई ए था, मैं समझा देता हूँ, हमने a बाई सी कॉमन कर लिया, a बाई सी क्या कर लिया, इसका मतलब क्या है, अगर a बाई सी कॉमन कर लिया है तो आगे हमने क्या लिखा होगा, c बाई ए और a बाई सी हमने लिखा होगा, मतलब a से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रहे हैं, c से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहे हैं, तो एक हमने a बाई सी कॉमन कर लिया, जब a बाई सी कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा, c बाई ए, तो इसी में c बाई ए से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ c तो है लेकिन a नहीं है, तो a से हमने मल्टीप्लाई भी किया होगा, डिवाइड भी किया होगा, तो a के तो बाहर हो गया, लेकिन जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से बनेगा ये, a बाई सी से a बाई सी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, बचेगा क्या, तो जिसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था इसमें आ गया, बी सी बाई क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ऑप्शन जो भी है इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर आपका ए ही सही है, ए ही सही हो जाएगा। फिर करना कैसे है समझ लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं एक बार, देख लीजिए, जो वैल्यू जिसमें दी थी हमने उसको रखा, जो वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है उस तरह से एक्सप्रेशन को हमें बनाना है। कह रहा था इसका जो सम ऑफ रूट है इसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर, रूट्स की रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो अगर रूट्स हमारा अल्फा और बीटा है, इनका रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा होगा, इनका स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन, तो सम का मतलब बस ऐड करना है, तो रूट्स का जो सम है इनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के, तो ये बन गया।
इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा क्या किया, सॉल्व किया, तो ये बना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन से निकाला, बस वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। जो हमें वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, पहले डिज़ाइन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को अगर हम डिज़ाइन किए तो भाई जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसको हमने क्या किया, पॉजिटिव बनाया, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाए। इस नेगेटिव वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनानी है तो हम राइट साइड में ले गए। फिर यहाँ से हमने क्या किया, ए बाई सी को कॉमन किया। कॉमन करने का कॉन्सेप्ट कैसा हमने बता दिया आपको, ऐसे जहाँ जो टर्म नहीं होगा उसके नीचे जाएगा, नीचे हम लिए हैं तो ऊपर जाएगा, ऊपर लिए हैं तो नीचे। तो इस तरह से होगा ये वैल्यू हमें निकालनी थी, इसकी वैल्यू क्या गई, 2 हमारा आंसर होगा। आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बहुत जल्दी से करेंगे तो आएगा, ठीक है। ओके, अब आ जाओ इसमें। द इक्वेशन 6 वाले में कह रहा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। अभी तो हमने बताया इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट, इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट बताया हमने, डी इक्वल टू 0, कंडीशन वही लगा देंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी ना, 6 तो हो जाएगा। फिर 7th में कह रहा है रूट्स आर रियल, तो इसमें कौन सा कंडीशन लगाइएगा, रूट्स आर रियल, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेना है हमें, 0। ग्रेटर देन वाला भी लेना है और इक्वल टू वाला भी लेना है, दोनों लेने हैं, हमने बताया ना उसको। फिर 8th में देखिए, if x equal to m is one of the solution of the equation this, then the positive value of m r, m की क्या पॉजिटिव वैल्यू होगी ये बताना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m r। 8th देखिए जरा, 8th में जो दिया है इक्वेशन आपको, क्या है वो, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m। थक गया क्या बॉस, हाँ बड़ी जल्दी, मैं तो 7 बजे से ही आया हूँ। x इक्वल टू क्या है, m है, x इक्वल टू क्या है, m। अभी हम लोग 4 बजे तक पढ़ेंगे यार, मतलब आप लोग नहीं, मेरी क्लासेस कह रहा हूँ। इतने घंटे में थक जाते हैं तो कैसे चलेगा यार, जबकि आप लोग बैठे हो, कोई एनर्जी नहीं। ये आदमी खड़ा होकर 9-10 घंटे बोल रहा है, उसकी हालत क्या होगी, हाँ टाइम ना, हाँ ज़िंदगी ना मिलेगी, ठीक है। बहुत कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन इतना भी ना लगा दो कि वो कहते नहीं कि तेरी चाहत में इतना कुछ गंवा चुका हूँ कि अब तू मिल भी जाए तो ज़िंदगी में गम होगा। लेकिन अभी तो लगना पड़ेगा दोस्त, अभी तो आपने जर्नी अपनी क्या की है, स्टार्ट की है। बीमार होंगे कभी, कभी ज़रूरी कहीं मीटिंग होगा, कभी कोई इंतज़ार कर रहा होगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, तब जाकर ये मुकाम हासिल होगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे अभी शॉर्ट आउट। एक्स इक्वल टू एम कह रहा है, तो एम की पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्स हम क्या करें, इसको रखें, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, ये तो एक्स था बॉस। जहाँ जहाँ इसमें एक्स इक्वेशन को रखे, अगर इसका एक सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये। तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी एक्स है एम रखो, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस का 5m माइनस का m इक्वल टू क्या हो गया, ये 5m माइनस m करेंगे तो 4m आएगा। अगर हमने 2m कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, m प्लस 2। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे तो एक बार m की वैल्यू 0 आएगी, सेकंड टाइम क्या आएगी, माइनस के। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्यों भाई, ऑप्शन बी एकदम ठीक हो जाएगा। बस कुछ ही क्वेश्चन तो बचे हैं, कहो तो इसको कंप्लीट ही कर लें, कर लेंगे आप लोग पक्का। नहीं हो तो जाएगा ही, ऐसा क्या है, जब आप लोग ठान ही लेंगे तो ऐसा क्या है कि जो नहीं आएगा, तो आना ही पड़ेगा इसको। फिर क्या करें, क्या है जनता की राय, अभी आज इतना ही रखें, बताओ भाई क्या है जनता की राय, और भी कंटिन्यू करें इसको, मतलब और पढ़ें कुछ इसमें। चलिए ठीक है फिर, कोई बात, ओके फिर, थैंक यू।